हमारे साथी देख रहे हैं अमर अनशन पे हमारे भाई अमन जो है अब 6 दिन हो गया है और ये अन्न जल त्याग चुके हैं। हमारी लड़ाई शिक्षा रिफॉर्म करने की बात है। हम चाहते हैं कि बिहार प्रगतिशील बने। जिस बिहार को हमने किताबों में पढ़ा, इतिहास में हमने पढ़ा, वो बिहार धूमिल होता हुआ दिख रहा है। बिहार दरोगा 1799 में पेपर लीक हुआ। मद निषेध के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें भी धांधली हुआ है। बिहार एसएससी लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा। आईएएस का एग्जाम में भी इतना नहीं होता है मैडम। बना रहे हैं आप शिक्षक, कोई आईएएस नहीं बना रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जब बच्चे आवाज उठाते हैं तो आपको लगता है गलत है। शिक्षा को जंजीरों में बांध चुकी है ये सरकार। अब इससे आज़ादी चाहिए। शिक्षा को आज़ाद करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और शिक्षा सत्याग्रह 2.0 में आपको भाग लेना पड़ेगा। नहीं तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे हम लोग। गांधी मैदान गेट नंबर 10, समय होगा 10 बजे स्टार्ट होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। अभी हम गर्दनी बाग धरना स्थल पे हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ आपको जानवी नजर आ जाएंगी, अमन जी नजर आ जाएंगे। और अगर आप इधर देखेंगे तो इनका आमरण अनशन का एक का 6ठा दिन है और एक का 3रा दिन है। हमारे साथ खुशबू पाठक है। क्या कहना चाहेंगी? जो हमने जंतर मंतर पे देखा, फिर हमने झारखंड में देखा, अब हम पटना के गर्दनी बाग में देख रहे हैं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं छात्रों की जो डिमांड है वो जेन्युइन डिमांड है, जो वर्षों से मांग की जा रही है कि पारदर्शिता एग्जाम में होनी चाहिए। हमारे अमन भाई छात्र आंदोलन के साथी रहे, हमारे भाई रहे, अनशन पे बैठे हो हमारी छोटी बहन जानवी। यहाँ से एक अच्छा मैसेज जाना चाहिए कि लड़कियाँ भी लड़कों से कम नहीं हैं और आपके लिए लड़ सकती हैं। बिहार के युवाओं के लिए लड़ रही हैं, दोनों ही बिहार के युवाओं के लिए लड़ रहे हैं, अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। तो सरकार को बातों को मानना चाहिए और जल्द से जल्द इन जितने भी 15 सूत्री मांगे हैं उन पर संज्ञान लेते हुए हमारी डेलीगेशन बुलाकर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि लगातार ये कहीं ना कहीं आंदोलन चलते रहेगा। बिहार दरोगा 1799 में पेपर लीक हुआ। मद निषेध के अभ्यर्थी कह रहे हैं कि उसमें भी धांधली हुआ है। बिहार एसएससी लगभग 3 वर्ष हो चुके हैं फॉर्म भरे हुए, लेकिन अभी तक एग्जाम नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों पर कहीं ना कहीं सरकार और आयोग को जल्द से जल्द संज्ञान लेना चाहिए। और लगभग 6ठा दिन है इनका और इनका 3रा दिन है। आमरण अनशन पर बैठना आम बात नहीं है, तो आयोग को और सरकार को इन पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए। अरे एक बेटा, बिहार का बेटा अनशन पर बैठा हुआ है, अगर कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? ये बिहार के अभ्यर्थी छोड़ेंगे? बिहार के युवा छोड़ेंगे? मिथिलेश तिवारी जी का मैं एक स्टेटमेंट देख रही थी, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जो छात्र पढ़ाई करते हैं उनसे 2 परीक्षा लिया जाए या फिर 5 लिया जाए। टीआरडी 4 के लिए अगर उनसे सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा कि पढ़ने वाले बच्चे 4 भी एग्जाम देंगे, 5 भी देंगे, उनको ये शिकायत नहीं होगी कि पीटी और मेंस लिया जाए। उन्होंने कभी एग्जाम दिया नहीं होगा। जब बीपीएससी का आप तैयारी करते हो, प्री निकल जाता है, मेंस नहीं निकलता है, या प्री मेंस दोनों निकल जाता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है, तो कितनी चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता है। आप पहले बता देते, इतना कम समय है कि भाई डबल एग्जाम होने वाला है, तो अभ्यर्थी जिस तरीके से 2 साल से आप कटघरे में रखे हुए आंदोलन कर रहे हैं, अभ्यर्थी की टीआरडी 4 का वैकेंसी दीजिए। पहले से ही वो तैयार रहते कि हमको भाई प्री और मेंस दोनों देना है, आप फैसिलिटीज भी दीजिए। अरे गाड़ी दीजिए, लाल बत्ती, सरप्राइज टेस्ट देना था कहीं ना कहीं। हाँ, तो सरप्राइज टेस्ट इसने कम समय में अभ्यर्थियों को समय तो दिए नहीं ना भाई, समय मिला नहीं है, इसलिए एकल ही एग्जाम हो। जेन्युइन डिमांड है टीआरडी 4 वाले अभ्यर्थियों का। कई सारे शिक्षक आ रहे हैं, कई सारे नेता आ रहे हैं यहाँ पर। क्या लग रहा है कि बस ये एक है फुटेज बनाने के लिए, या फिर अपना नाम चमकाने के लिए आ रहे हैं, या फिर कुछ इसका प्रभाव भी दिखेगा आगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। तमाम बिहार के छात्र संगठन, लगभग 17 छात्र संगठन, साथ में तमाम विपक्ष हमारे साथ खड़ी है। और हम पक्ष से भी कहते हैं, सत्ता में बैठे हुए लोग से भी कहते हैं, अगर हमारी बातें सुनी जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं तो 25 तारीख को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे हम लोग। और वो घेराव होगा कहाँ से पता है? गांधी मैदान गेट नंबर 10, समय होगा 10 बजे स्टार्ट होगा। देखिए मैम, आपने एक सवाल पूछा, अभी खुशबू से बहन से भी बताया आपने कि शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि 2 एग्जाम देने में क्या दिक्कत है। अरे 2 नहीं 10 देंगे शिक्षा मंत्री जी, लेकिन टीआरडी 1, 2, 3 में जिस हिसाब से बच्चों ने देखा हमारे सीनियर को एग्जाम लेते हुए और देते हुए, तो वो चीज़ें वे लोग फॉलो कर रहे थे। अब अगर अभी एट अ टाइम आप कहोगे कि 2 एग्जाम लेंगे तो ये गलत है। वो नेगेटिव मार्किंग उसमें नहीं था। एट अ टाइम आप क्या करोगे? चेंज करोगे। तो खेल के बीच में नियम चेंज नहीं होता है। एक बार आप ये करिए कि सिंगल एग्जामिनेशन लेकर नेगेटिव मार्किंग हटाकर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट देकर आप करिए। और टीआरडी 5 से
आप एक नहीं पीटी मेंस के बाद इंटरव्यू भी ले लीजिएगा तो बच्चा को कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन फिलहाल तो ऐसी व्यवस्था करिए। बच्चे तो एग्जाम दे ही रहे हैं। अच्छा एक बार बताइए, शिक्षक बनने के लिए पहले बच्चे को 12th पास होना होता है, उसके बाद फिर ग्रेजुएट, फिर फिर जो है आपको बीएड करना होता है, फिर एस्टेट करिए, सीटेट करिए, तमाम तो इतने 5-7 तो एग्जामिनेशन दे ही दिए। पीटी और मेंस भी आती है। बात पीटी और मेंस लीजिएगा, आईएएस का एग्जामिनेशन में भी इतना नहीं होता है मैडम। बना रहे हैं आप शिक्षक, कोई आईएएस नहीं बना रहे हैं। तो इन व्यवस्थाओं के खिलाफ जब बच्चे आवाज़ उठाते हैं तो आपको लगता है गलत है। देखिए, हम तमाम बिहार के छात्रों से कहते हैं, ये लड़ाई सिर्फ अनुज की नहीं है, ये लड़ाई सिर्फ अमन की नहीं है, जानवी की नहीं है, खुशबू की नहीं है, तमाम बिहार के छात्रों की ये लड़ाई है। आप घर से निकलिए, सिर्फ घर में ओएमआर मत रंगिए, क्योंकि आपके भविष्य को जो है खतरे में डाल चुकी है, शिक्षा को जंजीरों में बांध चुकी है ये सरकार। अब इससे आज़ादी चाहिए। शिक्षा को आज़ाद करने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा और शिक्षा सत्याग्रह 2.0 में आपको भाग लेना पड़ेगा। अनुज, जब प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई थी ना, तो लोग बड़े सवाल उठा रहे थे कि जंतर मंतर बनाने चले हैं लोग, यहाँ के छात्र नेता। अभी का अगर माहौल आप दिखाइए थोड़ा इस तरफ, लोग अपने अपनी तरीके से जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। रात का यहाँ का माहौल जो है वो वायरल हो रहा है कि लोग खाना जैसे जंतर मंतर में पहुँचाते थे वैसे। बताता हूँ मैम कि दिन में आज मेरे पास में 30 से 40 कॉल आए हैं और मैं नहीं जानता हूँ उनको कौन साथी हैं, कहाँ से हैं। कोई कहता है केरला से बोल रहे हैं, कोई कहता है गुजरात से बोल रहे हैं। हम बिहारी हैं, आपको भूखे मरने नहीं देंगे भैया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे साथ भी वही चीज़ें हुई थी, आपके पीढ़ी के साथ ना हो और ना आने वाले पीढ़ी के साथ ऐसी चीज़ें हो। भूखे मरने नहीं देंगे। वहाँ ब्लिंकिट हो रहा है, हमारे पास में स्विगी हो रहा है, जोमेटो हो रहा है, तमाम चीज़ें हो रही है और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हमारे साथी देख रहे हैं अमर अनशन पे। हमारे भाई अमन जो है अब 6 दिन हो गया है और ये अन्न जल त्याग चुके हैं। मेरी बहन जानवी सोई हुई है, आप देख रहे होंगे। और इन व्यवस्थाओं के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। हम सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मैम हाथ जोड़ते हैं, सम्राट चौधरी से विनती करते हैं कि हम बिहार के वासी हैं, कहीं ना कहीं बिहार के वोटर हैं, सिर्फ वोटिंग के लिए हमें यूज मत करिए। हम शिक्षा रिफॉर्म की बात करते हैं, हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई किसी पार्टी से नहीं है, हमारी लड़ाई शिक्षा रिफॉर्म करने की बात है। हम चाहते हैं कि बिहार प्रगतिशील बने। जिस बिहार को हमने किताबों में पढ़ा है, इतिहास में हमने पढ़ा, वो बिहार धूमिल होता हुआ दिख रहा है, वो बिहार पुनर्गठित हो, वो बिहार फिर से बने, उसकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आने के पहले मैंने शिक्षा मंत्री जी के बहुत सारे बयान देखे हैं, बहुत सारे स्टेटमेंट देखे हैं। एक बयान उनका ये भी था कि जिन बच्चों को बात करना है वो मुझसे आके सीधे तरीके से बात करें, वो जाके अनशन पे ना बैठ जाएं। आजकल प्रदर्शन का एक दौर चल रहा है, एक ट्रेंड चल रहा है, जिसको जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट है, वो फॉलो कर रहे हैं। इस बारे में क्या बोलना चाहिए? देखिए, शिक्षा मंत्री जी का बयान बहुत बढ़िया है, स्वागत करेंगे, लेकिन हम कहते हैं ये ट्रेंड नहीं चला है। अब ट्रेंड ये चल गया है कि व्यवस्थाओं में अगर कमी होगी तो बच्चे जागृत हो चुके हैं और अपने हक और अधिकार के लिए लड़ेंगे। अगर आप हमें आमंत्रित करते हैं तो आप बुलाइए हमारे डेलीगेशन की टीम, हम लोग 2, 4, 5, 10 जो आप कहिएगा हम आके आपसे बातचीत करेंगे। एक दोनों के बीच में बातचीत का सिलसिला होगा। हम लोगों ने, हमारी टीम ने बहुत बार मिलने का प्रयास किया। अगर क्या मांग रहे हैं मैम, क्या मांग रहे हैं? मिलने का प्रयास किया तो कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है वहाँ। अरे वो तो बार बार कहते हैं कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 12 महीना पढ़ा दिए। हम लोग 12 महीना पढ़ चुके हैं, हम लोगों को हिंदी और अंग्रेजी में याद हो चुका है। लेकिन जो हिंदी और अंग्रेजी में, एक बात बताते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये बच्चे लड़ रहे हैं, जो बिहार के बच्चे हैं, बिहार में जानती हैं मैम, जो क्लास 10 तक क्या होता है, अंग्रेजी को जो है प्राथमिकता नहीं दी जाती है, तो बच्चों का इंग्लिश कमज़ोर होता है। और उस कारण से क्या होता है कि जब हिंदी में बहुत अच्छा लिखने लग जाते हैं, और बीपीएससी का 2700 पोस्ट में मात्र 370 बच्चे हिंदी मीडियम से पास हुए हैं, ये दुर्भाग्य की बात है। और वो अंग्रेजी मीडियम वाला भी अच्छा लिखता तो कोई दिक्कत नहीं है। अगस्त का स्पेलिंग गलत लिखता है, इंडिपेंडेंट का स्पेलिंग गलत लिखता है, तमाम चीज़ें गलत लिखने के बावजूद हिंदी मीडियम के साथ भेदभाव होता है, ये दुख की बात है। बिहार के बच्चे को जॉब नहीं मिल रहा है, डोमिसाइल नीति लागू होना चाहिए। बिहार के बाहर बिहारी को बिहारी बोला जाता है, भगाया जाता है, वही कारखाने में काम करने जाता है, ना रोजगार मिलता है। और उस बिहारी को अगर बिहार में कार्य नहीं मिले, बिहारी को बिहार में उनको जो सम्मान नहीं मिले, तो इस सम्मान के लिए अगर हम लड़ते हैं तो खराब है, तो हम लड़ने का काम करेंगे। देखिए, अभी हमारे साथ में आरजेडी की जिला अध्यक्ष हैं, सबसे पहले मैम जहानाबाद की जिला अध्यक्ष हैं। क्या बोलना चाहेंगी मैम, छात्रों के आप समर्थन में यहाँ पे आई हुई हैं? जी, मैं यहाँ पर छात्रों के समर्थन में आई हूँ। सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद कहना चाहूँगी। और मैं मतलब कि जो जानवी बहन है, अमन भाई है, इनके जज्बे को मैं सैल्यूट करती हूँ, सलाम करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक छात्र हूँ।
आप छात्र हैं, आपके घर के बहुत सारे बच्चे छात्र हैं, बच्चे पढ़ेंगे, मेरी आने वाली आगे की पीढ़ी भी परीक्षा देंगे। मैं उस चीज़ को दुख प्रकट करने आई हूँ कि जो बच्चे 2 साल 3 साल परीक्षा देते हैं, आज अमर भाई जैसा और जानवी बहन जैसी हालत हो जाती है, परीक्षाएं रद्द होती हैं, तो हमें ये शिक्षा मंत्री जो है वो हमें जवाब देने का कार्य करें कि हमारा भविष्य कैसे सुधरेगा, हम कैसे अपने आप को सुरक्षित समझें कि बिहार में हम सुरक्षित हैं। जहाँ लोगों को बिहारी होने पे भी शर्म आती है, उस बिहार में हम लोग रहते हैं, इतनी मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, अब फिर भी हमारी परीक्षाएं रद्द होती है और हम अनपढ़ रह जाते हैं, बेरोजगार रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं। तो मैं इन शिक्षा मंत्री से कहना चाहूँगी कि आप लोग शिक्षा मंत्री जो है वो सुधार कीजिए, अपनी शिक्षा व्यवस्था में सुधार कीजिए, जाकि हम जैसे विद्यार्थियों के, अमर भाई और जानवी जैसी बहनों को संघर्ष नहीं करना पड़े, अपना जो उन्होंने पढ़ाई किया उसका उनका जो फल है उन्हें अच्छे से मिले और ये अच्छी से जीवन को ये यापन कर सके।